हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NESL का अगर आपको मेल आया है और आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि उस मेल को अपने आप ऑथेंटिकेट कीजिए, तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए। क्या आप इसको अगर ऑथेंटिकेट करेंगे तो फंस जाएंगे या आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दोनों सवाल है और दोनों सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही में अगर हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। कुछ समय पहले मुझे व्हाट्सएप पे 2-3 लोगों के मैसेज आए जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट के साथ ये भेजा कि NESL की तरफ से उनको रिक्वेस्ट आई है कि उस पर साइन अप करने के लिए। अब वो मुझसे क्वेश्चंस ये कर रहे थे कि क्या उस पर साइन अप करना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग साइन अप करना इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में और ये कंपनी क्या करती है। तो NESL कंपनी जो कि 2016 में अप्रूव हुई है, ये एक दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसका मेनली क्या काम है, तो जैसे कि किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या करेगा, मेरी डिटेल्स को वहाँ NESL पर वेरीफाई कर देगा, जिससे कि अगर मैं फ्यूचर में अपना लोन का पेमेंट नहीं कर पाऊँ या लोन नहीं भर पाऊँ तो जो NESL है वो कंपनी मुझसे रिकवरी करके पैसा बैंक को प्रोवाइड करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बीच में मीडिएटर गारंटर का काम करती है जो आपसे पैसा रिकवर करके बैंक को देगी। अब आखिर बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत आपसे पैसा कैसे वो कलेक्ट कर सकती है, तो ये बात भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है और आपको इस पर रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फिर मेल को इग्नोर करना चाहिए, ये भी जानिए। सबसे पहले मैंने आपको कंपनी का रोल समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि कंपनी का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये मैसेज आपको भी आया है और आप चाहते हैं इस पर साइन अप करना, तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, अगर खासकर बड़े बैंक से आप बड़ा लोन लेंगे तो वो पहले से ही साइन अप करा हुआ आपको मिल जाएगा, जिसका चार्जेस आपको सालाना कटता हुआ दिखाई भी देगा। आपके बैंक से अगर चार्जेस कटते हैं NESL के, तो समझ जाइए कि वो आपका एनुअल चार्जेस आपके बैंक से कट चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं NESL से रिलेटेड कि अगर किसी लोन कंपनी या NBFC के द्वारा आपको ये मेल भेजा जाता है कि आप अपनी उस पर जो भी आधार कार्ड है उसको वेरिफिकेशन करें और जो कि डाटा प्रोवाइड किया उसको वेरीफाई करें, तो अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन दोस्तों कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 100% वेरीफाई किया कि आपने लोन लिया था और अब आपका इतना लोन का अमाउंट ड्यू है। अब NESL आपके ऊपर रखेगी नज़र कि आप उसका लोन पे करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और देखा जाएगा कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर आपने किसी भी बैंक और NBFC से लोन लिया और NESL से ये रजिस्टर जो लोग हो चुके हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नाम से किसी भी प्रॉपर्टी है या आपके नाम से लैंड है या कोई महंगी चीज़ है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो आपके पास अब आगे फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं रहे, क्योंकि अगर जब लीगल प्रोसीडिंग्स होगी तो उसमें देखा जाएगा कि इस आदमी के नाम से ये लैंड है या फिर ये घर है, तो उस घर को बेच के जो भी पैसा है वो रिकवर कर लिया जाए। ऐसा वहाँ पर दोस्तों किया जा सकता है अगर आपके ऊपर कंपनी लीगल एक्शन लेती है और ये मामला कोर्ट में जाता है, तब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। क्योंकि आपका लोन अगर 10 लाख है और आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप आसानी से वहाँ पे पकड़े जाएंगे और आपका जो लोन है वो आपको भरना ही पड़ेगा, रिकवर ही करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तब। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि आपने किया है रजिस्टर लेकिन आपके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको यहाँ पर माना जाएगा कि आप पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप अब पैसा फ्यूचर में नहीं भर सकते। तो यहाँ पर केस मामला अफा दफा हो जाएगा। आप अपने वकील को पकड़िएगा, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताइएगा, आपको प्रूफ देना होगा कि आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। ये सब कुछ करने के बाद मामला कोर्ट में 10 साल तक भी चल सकता है, 15 साल तक भी चल सकता है। और उसके बाद में जो जजमेंट आएगा वो ये कि आपको अब लोन नहीं देना है, या अगर लोन देना है तो फ्यूचर में जब आपके पास अमाउंट होगा तब देना है। अब नेक्स्ट हम लोग और लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या इस पे रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा।
तो फिलहाल में जिनको ये मैसेज NBFC कंपनीज की तरफ से आ रहा है वो अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा बार मेल अगर आपको आता है और आप स्किप कर देते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं देते या ऑथेंटिकेट नहीं करते, तो ऐसा माना जाता है कि बैंक अपने आप ही या NESL अपने आप ही फिर आपको वेरीफाई कर लेगी और आपका जो भी अमाउंट है वो वहाँ पर शो करने लगेगा कि आपने इतना इतना लोन लिया था और ये कंपनी के पास आपका मैटर अब पहुँच चुका है। ये लेकिन अभी प्रूव्ड नहीं है। मैंने इसके बारे में काफ़ी खोजबीन की तो मुझे ये पता चला है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करना है और इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।